जेपीएससी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिलीप कुमार सिंह वाद की ओर से अधिवक्ता सुभाषिश राशिक सोरेन पक्ष रखेंगे। पुराने अधिकारियों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो जेपीएससी को अधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करनी होगी और इसके बाद कार्मिक विभाग उन्हें हटाएगा और नए अभ्यर्थियों को अधिकारी बनाएगा। साथ ही अधिकारियों की सेवा भी बदल दी जाएगी। वहीं अधिकारियों के पक्ष में बात हुई तो अंतिम निर्णय नहीं होने तक उन्हें बहाल रखा जा सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। छठी जेपीएससी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। दिलीप कुमार सिंह वाद की ओर से पक्ष रखेंगे। अगर पुराने अधिकारियों के पक्ष में बात नहीं बनी तो उन्हें हटाने की अनुशंसा करनी होगी और अगर पक्ष में बात हुई तो अंतिम निर्णय होने तक उन्हें बहाल रखा जा सकेगा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी। वैसे तो जेपीएससी का डंका पूरे भारत में बजता है क्योंकि जेपीएससी की एकमात्र उपलब्धि यही है कि इसने आज तक गैर विवादित परीक्षा करवाई ही नहीं। खैर, जेपीएससी की गलती का खामियाजा इन परीक्षा को देने वाले भुगत रहे हैं। अब जैसे छठी जेपीएससी, जिन 62 अभ्यर्थियों को अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जेपीएससी दुख खत्म होने ही नहीं दे रहा। जेपीएससी खेला कर देता है। अब संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होते ही एक साथ 62 लोग जो कल तक अधिकारी थे, बाबू थे, आज आम हो गए। वहीं याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि अभी भी लिस्ट अदालती आदेश के हिसाब से नहीं है बल्कि जेपीएससी के ही हिसाब से है, तो इस लिस्ट को भी वो नहीं मानेंगे और अदालत में चुनौती तो मिलेगी। क्या है ना कि कभी कभी आयोग को लगता है कि मैं पाक साफ हूँ। आयोग पाक साफ नहीं है, ये सिद्ध हो गया 20 साल में। इतना क्या हड़बड़ी था कि आनन फनन में जब माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल जजमेंट में कहा था कि पहले नियुक्ति को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, 326 अधिकारियों को बैठाया जाए, इसके बाद नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। अभी हाल में भी 23 फरवरी को भी माननीय उच्च न्यायालय का डबल बेंच में भी निर्णय दिया कि पहले निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, फिर नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। लेकिन आयोग क्या किया, अपना पाक साफ के चक्कर में अभी नया मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया। इसमें क्या तकनीकी अड़चने आ रही है कि बात था कि आपने इंटरव्यू तक नहीं लिया। अब 900 एक नियम है कि 990 लोग इंटरव्यू में कॉल किया गया था। 990 में से 326 का चयन हुआ था। 326 अधिकारी काम कर रहे थे। यदि आप 62 लोगों को हटा रहे हैं, आपने नियम बनाया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो हिंदी इंग्लिश पेपर था जिसको आपने जोड़ दिया इसको हटाया जाए और सब्जेक्ट वाइज पास होना अनिवार्य था। इसके कारण मामला कोर्ट में था। जब इन लोग अधिकारियों को हटाया गया तो इसके आधार पर यदि रेशियो होता है 3:2 का रेशियो होता है, इस रेशियो को फॉलो करना था। क्योंकि आप 62 को हटाए हैं तो इसका मतलब है कि 186 को आपको हटाना होगा। 990 में 186 कौन है, आप किस आधार पर बनाए हैं सोचिए। तो देखना हो कहीं ना कहीं आयोग। अब जिन 62 लोगों को हटाया गया उनमें से भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 14 मार्च को मामले पर सुनवाई होगी और इन 62 लोगों को अपने भविष्य के लिए अब सुप्रीम सहारा ही है। देखिए, रिट कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था कि क्लॉज 13 और इस पे जो क्वालिफाइंग नंबर को जो जोड़ दिए थे उस पे जिस तरह का ऑर्डर आया था उसको जो डिवीजन बेंच ने कंफर्म किया। उसके बाद जेपीएससी के पास अधिकार क्षेत्र था कि भाई अपना एक फ्रेश रिवाइज रिजल्ट आप जारी करिए। तो उनके कैलकुलेशन के अनुसार जो हमें रिपोर्ट मिली है 62 लोग को बाहर का रास्ता देखना पड़ा और 62 नए कैंडिडेट्स इसमें एंट्री किए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे जो अब बाहर का रास्ता देखे, उन्होंने एसएलपी दायर की हुई है और मंडे को एक एसएलपी लगी हुई है, दूसरी एक वेंसडे को लगी हुई है। तो मंडे की हमारी तैयारी चल रही है। छठी जेपीएससी की संशोधित लिस्ट जारी होने के बाद अब अलग ही बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां एक ही झटके में 62 अधिकारियों की नौकरी चली गई, वहीं याचिकाकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो जेपीएससी के अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी है, साथ ही साथ नियमतः जो है ये संशोधित लिस्ट जारी होना था।
जेपीएससी ने हड़बड़ी में ये चीज की है। वहीं दूसरी तरफ जिन अधिकारियों की नौकरी गई है और देश के सबसे शीर्ष अदालत में गुहार लगाई है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि उनकी एसएलपी एडमिट होती है या फिर याचिका खारिज कर उनकी नौकरी जाती है। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और चलिए आपको ये बताते हैं कि छठी जेपीएससी में कब क्या हुआ। अप्रैल 2020 को अंतिम परिणाम जारी हुआ। मई 2020 को गड़बड़ियों को लेकर एकल पीठ में याचिका दायर हुई। जनवरी 2021 को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। फरवरी 2021 तक एकल पीठ में हर दिन मामले की सुनवाई हुई। फरवरी 2021 को एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। जून 2021 को एकल पीठ ने मेरिट लिस्ट रद्द की। जुलाई 2021 को एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती। अगस्त 2021 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। अक्टूबर 2021 को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा। 23 फरवरी को खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही बता अंतिम परिणाम रद्द कर दिया। तो देखिए ये घटना क्रम की कैसे क्या क्या हुआ छठी जेपीएससी में, अब जो इस मुकाम पर आकर खड़ा है कि उन 62 अधिकारियों की किस्मत क्या होगी। आज की सुनवाई पर यह निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी राकेश, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए जेपीएससी का कार्यकाल कभी ऐसा नहीं रहा कि वो विवादों से अलग रहा हो। कोई भी टेन्योर आप उठाकर देख ले, हर बार विवाद और जेपीएससी एक साथ चलता रहा। लेकिन अब उन 62 जो अधिकारी हैं उनका भविष्य अब सिर्फ और सिर्फ आज की सुप्रीम सुनवाई पर टिकी हुई है। नहीं, बिल्कुल देखिए, विवादों से जेपीएससी का पुराना नाता रहा है और शुरुआत के अगर जेपीएससी को छोड़ दे तो उसके बाद से जितने भी जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं तमाम एग्जाम जो है विवादों में रहा है और कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। छात्रों को एक तरीके से फुटबॉल बनाकर जेपीएससी ने छोड़ दिया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए आरती, जो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। और जो नया मामला आया है, जो छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें 326 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 117 अधिकारी जो हैं वो अपनी सेवा में बने रहेंगे। 89 ऐसे अफसर हैं जिनकी सेवा बदली जाएगी और सबसे अहम जो 62 अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनकी नौकरी खतरे में है। अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आता है। तो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं तमाम वैसे अभ्यर्थियों की जो लगातार जेपीएससी को लेकर, उसके विवाद को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उन अभ्यर्थियों की, उन अफसरों की जो सेवा दे रहे हैं। 62 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी खतरे में है इस संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद, तो उनकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज केस लगा है और सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आता है, इसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट होगा ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि विवाद जो है वो थमने वाला नहीं है, ये विवाद आगे और बढ़ता नजर आएगा आपको आरती। बिल्कुल। और देखिए राकेश, जब जो पक्ष रख रहे हैं, जब उनसे बातचीत की गई कि अब उनका भविष्य खतरे में है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका रिजल्ट आउट हुआ तो इसके लिए दोषी अधिकारी भी हैं। अगर उन्हें चयनित किया गया
तो इसमें उनको अगर आज उनकी नौकरी अगर खतरे में है, तो इसके लिए उन अधिकारियों को पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके मातहत ये चयन किया गया, जिनके तरफ से ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उन्हें सेलेक्ट किया गया, तो उन अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये मांग है उन अभ्यर्थियों की, या फिर जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नौकरी, उन 62 लोगों की नौकरी जिनके खतरे में है। नहीं, बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट की तरफ से आयोग को ये कहा गया कि आप संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए। आप तो उसमें जो रिजल्ट जारी किए गए, जो 62 लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी खतरे में है, उनको लेकर ये तर्क है, ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू उनका कंडक्ट नहीं हुआ और बिना इंटरव्यू के ही उनका सिलेक्शन हो गया जेपीएससी में। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन ये तो आयोग की गलती है ना, आयोग के अधिकारियों की गलती है। हाँ। वहाँ जो अफसर काम करने वाले हैं उनकी गलती है। इसलिए मैंने इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी आरती, तो मैंने कहा था कि आयोग ने छात्रों को फुटबॉल बना दिया है। कभी इस पाले, कभी उस पाले, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट का चक्कर वो लगाते रह रहे हैं, पीसते रहे हैं। नौकरी भी है, नौकरी कर भी रहे हैं, और अब उसी नौकरी को लेकर उनके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है कि उस नौकरी में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो अफसर पहले से सेवा दे रहे थे विभिन्न विभागों में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 89 ऐसे अफसर हैं जिनकी सेवा बदली जाएगी, उनको फिर से दूसरे जगह एकोमोडेट किया जाएगा, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अफसरों की गलती का खामियाजा राज्य सरकार भुगत रही है, छात्र भुगत रहे हैं, अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। 62 अभ्यर्थी जो हैं, जो विभिन्न जगह पर कार्यरत थे, विभिन्न विभागों में, सूचना विभाग में थे, वित्त विभाग में थे, ऐसे तमाम विभागों में ऐसे अफसर कार्यरत थे। अब उनको लग रहा है कि अब उनकी सेवा रहेगी नहीं रहेगी। हालांकि उनको उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा। अब देखना होगा, तमाम लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर है, और सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आता है उसके बाद आप देखेंगी कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है आरती। ये विवाद जिस तरीके से लगातार बढ़ते रहा है, इससे पहले आपने देखा होगा कि 7वें जेपीएससी के पीटी परीक्षा को लेकर भी संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। जो अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट नहीं हुए वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो ये चीजें लगातार हो रही हैं आरती। बिल्कुल। और देखिए, अगर आज का ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई होनी है, ये एक तरफ मसला है, कोर्ट अभी क्या सुनवाई करेगी, क्या इस पर बातें सामने आएंगी, वो एक अलग, उस पर ज्यादा बहस नहीं की जा सकती राकेश। लेकिन अगर हम सिर्फ जेपीएससी के टेन्योर को देखें, जेपीएससी के कार्यकाल को देखें, तो ये जो विवाद है, इस विवाद से देखिए राज्य को नुकसान है, राज्य को नुकसान हो रहा है। अधिकारियों की कारगुजारी से उन अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, और अभ्यर्थी तो अब छोड़िए, अब तो ऐसे अधिकारी जो कार्यरत हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। तो ये सवालिया निशान तो पूरे राज्य पे खड़ा हो रहा है यहाँ के अधिकारियों के कारगुजारी से। बिल्कुल देखिए, अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार की छवि भी खराब हो रही है, और सरकार ने कोशिश की थी कि एक साथ 4 जेपीएससी को कंडक्ट कराए। तो आपने देखा होगा कि 7वीं से 11वीं जेपीएससी सरकार ने एक साथ कंडक्ट कराए, लेकिन वो जेपीएससी भी अब विवादों के घेरे में है। हाई कोर्ट ने उस पर निर्देश दिया, और उसके बाद 7वीं जेपीएससी को लेकर जो पीटी का परिणाम जारी हुआ था उसमें भी संशोधित रिजल्ट जारी किए गए, उसमें भी कई अभ्यर्थी छूट गए। लगातार साल दर साल ये अभ्यर्थी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है और फिर वो रिजल्ट को लेकर लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से फिर संशोधित रिजल्ट का निर्देश आता है, उसमें ये अभ्यर्थी छूट जाते हैं। फिर जब ये अभ्यर्थी यहाँ छूटते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, और जेपीएससी को सुधारने की तमाम कोशिशें चाहे किसी भी सरकार ने की हो, वो कोशिश अब तक नाकाफी रही है आरती। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो, तो हर सरकार में जेपीएससी के अंदर का जो विवाद है, जो मवाद आप इसको कह सकते हैं, वो रिश्ता रहा है, और उसके रिश्ते से छात्रों के भविष्य खतरे में पड़ते रहे हैं। छात्रों को फुटबॉल की तरह जेपीएससी ने बना दिया है, कभी इस पाले कभी उस पाले। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आता है, उसके बाद ही लगेगा कि इनकी नौकरी बचेगी या फिर इनका जो नौकरी है वो खतरे में रहेगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा राकेश कि आज जब सुनवाई शुरू होगी तो क्या इनके पक्ष में बातें रखी जाती हैं, या अगर पक्ष में रखी गई तब तो इनकी सेवा बहाल रखने की बात कही जा सकेगी, नहीं तो फिर अनुशंसा होगी इन्हें हटाने की। ये बहुत डिपेंड करेगा आज क्या कुछ होता
फैसला और सबकी नजरें बनी रहेंगी। आप भी बने रहिए, अपडेट्स लेंगे राकेश। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, छठी जेपीएससी का यह मामला जिसके तहत 62 ऐसे अधिकारियों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। अगर आज सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर इनके पक्ष में बातें नहीं रखी जाती हैं तो फिर इन्हें हटाने की अनुशंसा कार्मिक विभाग के तहत की जा सकती है। अन्यथा अगर पक्ष में बातें रखी गई तो इन्हें बहाल अंतिम फैसला आने तक रखा जा सकता है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अब होता क्या है ये सुनवाई पर निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के। खबरें और हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।